दोस्तों आज हम पेज लेआउट के बारे में समझेंगे। अगर आप ऑफिस 2007 चला रहे हैं तो उसमें पेज लेआउट लिखा होगा, और 2016 चला रहे हैं तो उसमें लेआउट बस लिखा होगा। सबसे पहले मार्जिन देखेंगे। मार्जिन देखिए दोस्तों, मार्जिन सबसे पहले हमें पेज के इस रूलर से मालूम चलता है। अगर आपके कंडीशन में रूलर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पास आपको एक रूलर का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पास आप बॉक्स में चेक कर देंगे तो रूलर शो होने लगेगा। अनचेक करेंगे तो रूलर हाइड हो जाएगा। इस रूलर के थ्रू हमको हमारे पेज में कितना मार्जिन है ये पता चलता है। मार्जिन का मीनिंग ये होता है, पैराग्राफ लिखने के बाद जो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से जो ब्लैंक स्पेस छूट जाता है दोस्तों, उसी को मार्जिन कहा जाता है। जैसे यहाँ पास मैं कुछ लिख लेता हूँ। यहाँ पास आपको दिख रहा होगा जो टॉप से और लेफ्ट राइट से जो एरिया छूटा है, ब्लैंक एरिया, उसी को, खाली जगह को मार्जिन कहते हैं। इस मार्जिन के कारण कई बार ये होता है कि जो एक पेज में डेटा आने वाला होता है वो 2 पेज में आ जाता है। आप चाहो तो मार्जिन को कम करके जगह और एरिया और बढ़ा सकते हो। यहाँ पास आपको दिख रहा होगा 2 पेज में डेटा आया है। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल F2। आपको पेज सेटअप करने के बाद एक बार उसका प्रीव्यू देख लेना चाहिए। जैसा प्रीव्यू में आपको पेज दिखाई देगा उसी हिसाब से आपका प्रिंट आउट निकल कर आएगा। फिर मार्जिन में आएंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे कम जो मार्जिन रहता है वो रहता है नैरो मार्जिन का। देखिए जैसे नैरो मार्जिन में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर पेज का मार्जिन कितना कम हो गया है। ठीक, आप चाहो तो और कम कर सकते हो। इस तरीके से पेज के मार्जिन को आपको कम करके पेज सेटअप कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा और टेक्स्ट बचा हुआ जो दूसरे पेज में आ रहा है, यहाँ जाएंगे, कस्टम मार्जिन में जाएंगे। यहाँ पर जा कर के आप और भी मार्जिन को कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं मार्जिन को और कम कर दे रहा हूँ, टॉप से, बॉटम से और लेफ़्ट राइट से। ठीक, यहाँ पर मैं इसको कम कर दे रहा हूँ, इधर भी ये और इधर भी। यहाँ से ओके कर दूंगा। यहाँ पर आपको दिखेगा मार्जिन हमारा और कम हो चुका है। यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, कंट्रोल F2 करेंगे, प्रीव्यू देखेंगे, और अभी ये जो पूरा डेटा है ये 2 पेज की जगह 1 पेज में आने लगा है। आप देखेंगे दूसरा पेज ब्लैंक हो गया है। ठीक, ये देखिए पूरा डेटा 1 पेज में आने लग गया है। आपको प्रिंट निकालने से पहले पेज सेटअप करना आना चाहिए ताकि आपका जो प्रिंट आउट है वो कटा फिटा ना निकले, एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छे से प्रिंट आउट निकले। ठीक, जैसे यहाँ पास मैं थोड़ा और इसको बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ ओरिएंटेशन मिल रहा है। अगर आपको लैंडस्केप में प्रिंट आउट निकालना है, लैंडस्केप का जो विड्थ होता है पोर्ट्रेट के हाइट से कम होता है, और पोर्ट्रेट का हाइट जो होता है लैंडस्केप के विड्थ से ज़्यादा होता है। यहाँ पास आपको साइज़ भी दिख रहा होगा। जाहिर सी बात, आप जो भी पेपर यूज़ कर रहे हो प्रिंट आउट निकालने के लिए, आपको वही पेपर साइज़ को यहाँ से चूज़ करना है। अगर आप गलती से A4 पेपर के डेटा को यहाँ से आकर के A5 सेलेक्ट कर लेंगे तो जो आपका डेटा है वो पूरी तरीके से पेज में आएगा नहीं, क्योंकि A5 जो रहता है वो साइज़ में छोटा रहता है और A4 का जो साइज़ रहता है वो A5 से बड़ा रहता है, और इन दोनों से बड़ा रहता है A3 पेपर जो कि रिज़ल्ट वगैरह के लिए यूज़ में आता है। अब बारी दोस्तों एक कॉलम का, अगर आपको टेक्स्ट को कॉलम वाइज इस तरीके से डिवाइड करना है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम वापस से जाएंगे पेज लेआउट टैब में। यहाँ पर आपको ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। जैसे आपने पूरा एक पैराग्राफ लिख लिया है, उसके बाद आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह से अगर और कोई एक पेज के लायक स्पेस चाहिए ताकि आप उसमें और कुछ लिख सके, तब वहाँ पर आप कर्सर करके पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये अपना लाइन नंबर है। अगर कंटिन्यूसली आप नंबर भी उसमें चाहते हैं तो यहाँ पर लाइन नंबर का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए लाइन नंबर में क्लिक किया तो यहाँ बस सारे पेजों में सेंटेंस में
एक नंबर आ गया है कंटिन्यूसली में। और अगर आप ये चाहते हो कि हर पेज में 1 से स्टार्ट हो, जैसे यहाँ से 4 के बाद यहाँ 5 6 आने लग गया है, और आप ये चाह रहे हो कि जैसे ही दूसरा पेज है तो फिर से 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो लाइन नंबर में आपको एक रीस्टार्ट ईच पेज मिल रहा है। देखिए दूसरे पेज से ये 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आशा है क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।